बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान के इलाके गिलगित बलूचिस्तान का है। यहाँ एक नौजवान एक होटल में नौकरी करता है। होटल जो कि उसके घर के करीब था, लिहाजा वो रोजाना पैदल ही अपनी नौकरी पर जाया करता और शाम में वापस आ जाता। रास्ते में रोजाना उसका गुजर एक कब्रिस्तान के बाहर से होता था, लेकिन वो ना तो कभी उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और ना ही कभी इसके बारे में उसे कोई ख्याल आया। लेकिन एक दिन जब वो अपनी नौकरी से फारिग होकर अपने घर वापस जा रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी। उस वक्त वो नौजवान कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था। ये आवाज साफ नहीं आ रही थी, लिहाजा उसने फैसला किया कि कब्रिस्तान में जाकर देखा जाए आखिर मामला क्या है, ये आवाज किसकी है और इस कब्रिस्तान यानी शहर खामोशा में कौन इतनी तेज आवाज में बोल रहा है। तो दोस्तों, वो आवाज किसकी थी और कब्रिस्तान में कौन इतनी जोर से बोल रहा था, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाली ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, वो शख्स जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, आवाज तेज होने लगी। ये दरअसल एक औरत की आवाज थी। उस नौजवान को मालूम होता है कि औरत बेबस है और मदद के लिए पुकार रही है। जब उस औरत की आवाज कुछ साफ होती है तो सुनता है कि वो औरत पुकार रही है, मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं तुम्हें ऐसा सबक बताऊंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएगी। मेरे पास अब अपनी इस्लाह का मौका तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले लोग मेरे अंजाम से सबक हासिल करे और कामयाब हो जाए। वो नौजवान डर कर वहाँ से भाग जाता है और अपने मोहल्ले में पहुंचकर चंद बुजुर्गों को इकट्ठा करता है और अपने साथ पेश आने वाला सारा मामला उनके सामने बयान करता है। चंद बुजुर्ग उस नौजवान के साथ कब्रिस्तान जाने का फैसला करते हैं। अब वो नौजवान 8 से 10 लोगों को साथ लेकर कब्रिस्तान में दाखिल होता है तो वो आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। लिहाजा वहाँ मौजूद बुजुर्ग और आलिम ये फैसला करते हैं, हमें इस औरत के पैगाम को एक बार सुनना चाहिए। इसलिए अब कब्र की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। इतने में 8 से 10 लोगों का जुहूम अब 35 से 40 लोगों के मजमे में बदल जाता है। जब कब्र की खुदाई पूरी होती है तो देखा गया वहाँ एक औरत बैठी है जो कहती है, कोई मेरे घर जाओ, वहाँ से एक सूट ले आओ और उसके साथ कोई बड़ी सी चादर या दुपट्टा जरूर लाना। अगर मेरे घर का पता मालूम ना हो तो जाओ कोई शख्स अपने घर से किसी औरत का कपड़ा ले आए, लेकिन साथ में एक बड़ी सी चादर या दुपट्टा जरूर लाना। वो नौजवान जिसने पहली बार औरत की आवाज सुनी थी, वो उस औरत के घर का पता मालूम करता है और वहाँ से उस औरत का एक पुराना सूट और एक बड़ी सी चादर ले आता है और कपड़े कब्र के अंदर फेंक देता है। औरत वो कपड़े पहनकर कब्र से बाहर आती है और अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। अब वो लोग भी औरत के पीछे पीछे दौड़ने लगे। औरत बार बार कहे जा रही थी, तुम बस मेरे पीछे आते रहो। औरत अपने घर में दाखिल होकर कमरे की तरफ लपकती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। उधर लोगों की तादाद भी बढ़ने लगती है और सब लोग उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। फिर औरत उन लोगों को घर के अंदर आने की इजाजत देती है और कहती है कि अंदर आ जाओ, आज मैं तुम सब लोगों को एक ऐसा सबक दूंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएंगी। कब्र से बाहर आना और ये पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाना ही शायद मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। प्यारे दोस्तों, औरत ने जब अपनी चादर उतारी तो वहाँ मौजूद लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगी और उन पर कपकपी तारी हो गई, क्योंकि वो एक ऐसा मंजर देख रहे थे जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत के सर पर एक भी बाल मौजूद नहीं थे। बाल तो दूर की बात है, यहाँ तक के सर की चमड़ी यानी खाल भी मौजूद नहीं थी। उस नौजवान ने सवाल किया, तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ? औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी और अपने घर से बाहर निकलती थी तो अपने बालों को नंगा रखती थी, उनको चमकीला बनाती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी मेरे बालों की तारीफ करे और मेरी खूबसूरती की तरफ मुतवज्जा हो। उस नौजवान ने फिर सवाल किया, तुम्हारी होंठ कहाँ है? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होठों पर कुछ इस अंदाज से लिपस्टिक लगाया करती थी कि मर्द मेरे होठों की तारीफ करे और मेरी खूबसूरती पर रश्क करे, ये ख्वाहिश करे कि काश मैं उनकी बीवी होती। उस वक्त तमाम लोग बुरी तरह से डर चुके थे क्योंकि ये तमाम मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खौफजदा थे। सिर्फ पहली बार आवाज सुनने वाला नौजवान ही हिम्मत और हौसले के साथ उस औरत से बात कर रहा
रहा था। वो नौजवान बात करता है कि उस औरत के पैरों की उंगलियों पर खाल और नाखून मौजूद नहीं, जबकि उसके पाँव मुकम्मल तौर पर सड़ गल चुके हैं। वो सवाल करता है, तुम्हारे पैरों के साथ क्या हुआ? औरत ने बड़ी तकलीफ से बताया, जब मैं जवान थी तो गैर मर्दों की जानिब बढ़ते हुए मुझे कभी भी डर नहीं लगा। मैं इन्हीं पैरों से बहुत भाग भाग कर गैर मर्दों से मिलती रही। आज मैं तुम्हें ये पैगाम देने आई हूँ कि अपने खानदान और घर की औरतों, माओ, बहनों, बेटियों को ये तालीम दे दूं कि वो गैर मर्दों में अपनी जिस्म की नुमाइश ना करे। बाल, होंठ, हाथ, पैर और तमाम जिस्म की नुमाइश ने मुझे इस हाल में मुताबिला कर रखा है। उस औरत ने कहा, अपनी औरतों को पर्दे का आदी बनाओ। बस यही कहना था और वो औरत जमीन पर ढेर हो गई, यानी मर गई। लोगों ने उसे वहाँ से उठाया और वापस कब्र में लाकर मिट्टी डाल दी। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में औरतों के लिए एक अहम पैगाम है। वो हमेशा अपने आप को पर्दे में रखे, शर्म हया की पहकर बने, अपने आप को गैर महरम मर्दों से बचाए रखे और मर्दों को चाहिए कि वो भी अपनी नजरों की हिफाजत करें। इस्लाम में औरतों के लिए पर्दे का हुक्म है तो मर्दों को भी हुक्म दिया गया है कि वो रास्ते में अपनी नजरें झुका कर चला करे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माओ, बहनों और बच्चियों को दुनिया के गंदे गंदे फैशन से बचाए। उन्हें खातून जन्नत हजरत फातिमतुज ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हो के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आज के इस वीडियो को अपने घर की बच्चियों और खानदान की औरतों को जरूर दिखलाएं और साथ ही उससे कहें कि वो अपनी सहेलियों के साथ भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को नेकी की दावत देने और बुराई से बचने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।